वॉक फॉर अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में सेंटर को दिए गए 3 इंस्ट्रक्शंस। लेट्स डी कोट। पॉइंट नंबर 3, सेंटर को कहा गया है कि फिलहाल नेक्स्ट हियरिंग तक कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ मेंबर ऑफ द वक्फ बॉडी, क्योंकि ये जाता है आर्टिकल 26 जो एक फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट, व्हिच प्रोवाइड्स एवरी रिलीजन द फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यह भी कहा है कि फिलहाल कोई भी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई या डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता, इवन दो इफ इट्स अ वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो पुराने जमाने से एग्जिस्ट कर रही हैं पर उनका कोई पेपर वर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक्सेप्ट किया कि ये अमेंडमेंट थी बहुत जरूरी टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन द वक्फ मैनेजमेंट, इसलिए उन्होंने पूरी अमेंडमेंट को नहीं किया स्टे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? द आंसर इज यस। अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर वायलेट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और हम एज सिटीजंस अंडर आर्टिकल 32 कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो हालांकि हमारे लेजिस्लेचर के पास, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 368, पर वो अमेंडमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, एंड इट शुड अबाइड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन अंडर द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973।